अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का शीर्षक है गोमती चक्र, 100 समस्याओं की एक रामबाण उपाय। गोमती चक्र अक्सर देखे होंगे आपने, जैसे कौड़ी आती है वैसे कौड़ी टाइप ही ये गोमती चक्र आता है, जो गोमती नदी में पाया जाता है। और इसके अंदर देखिए आप, ये चक्र बने हुए हैं, बड़े छोटे भी आते हैं। पीछे ये आँख बनी हुई होती है गाय की, और इसके अंदर की तरफ जो ये चक्र बने हुए हैं, इस तरह के चक्र बने हुए हैं। ये बहुत ही काम के पत्थर हैं दोस्तों, जो गोमती नदी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं पत्थरों से। अनेक उपाय हैं, आज हम बताएंगे कि कुंडली में ये कहाँ कहाँ पे किस किस अशुभ जो है योग होते हैं, या कुछ अशुभ युक्तियाँ होती है, या कुछ अशुभ जो है चीज़ें होती है, तो हम उसको कैसे कैसे काम लेते हैं। अक्सर मेरे उपाय जो मैं जन्म कुंडली में बताता हूँ, उसमें गोमती चक्र का उपाय विशेषकर मैं लगन के लिए बताता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं लगन से ही। ये गोमती चक्र जो है बुध और शुक्र और गुरु का एक मिला जुला उपाय है। तो बुध गुरु शुक्र संबंधी कोई चीज़ कमज़ोरी हो या अशुभ स्थिति हो, तो उसका उपाय में ये हम करते हैं। सबसे पहले उपाय मैं बताता हूँ, अगर जन्म कुंडली के जो लगन है, लगनेश नहीं लगन, फर्स्ट हाउस के अंदर जो लगन लिखा हुआ है ल, उसकी जो डिग्री अगर कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर एक जो भाव होता है उसमें 30 डिग्री होती है, 1 से 5 तक बाल्य अवस्था मानी जाती है, यानी वो भी कमज़ोर होता है, और 25 से 30 वाला जो है वो वर्ध अवस्था मानी जाती है, यानी शुरू के 5-7 डिग्री और लास्ट के 5-7 डिग्री ये कमज़ोर होते हैं। बीच वाले जो होते हैं 15 डिग्री सबसे मजबूत होता है, लेकिन फिर भी 5-7 से ऊपर लगा करके 22, 23, 24 तक मजबूत माना जाता है लगन। लेकिन अगर 5 या 5 से कम हो तो बाल्य अवस्था, 25 और 30 के बीच में हो तो वृद्ध अवस्था। जब ऐसा लगन होता है या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री का होता है, तो हमारे लिए चिंता हो जाती है कि लगन बहुत कमज़ोर है। उससे नुकसान क्या होता है कि कुंडली में अनेक राजयोग हैं, लेकिन लगन जिस लगन का मतलब मकान की नींव, जिस नींव के ऊपर वो मकान खड़ा है, उसकी नींव कमज़ोर है, तो उसके ऊपर कितने ही मंजिल के राजयोग हो, मंजिलें खड़ी हो ही नहीं सकती। जैसे एक पेड़ की जड़ कमज़ोर है तो उसमें फल फ्रूट भी कमज़ोर लगेंगे। तो लगन के शुद्धिकरण के लिए, कमज़ोर लगन को ठीक करने के लिए, उसकी डिग्री ठीक करने के लिए, लगन को बलवान करने के लिए गोमती चक्र का उपयोग किया जाता है। और उसमें हम जो है उपाय बताते हैं कि 7 गोमती चक्र पानी में डालने हैं। कब? आपके लगन के अंदर जो राशि है उस राशि की तारीख को। जैसे 7 राशि लिखी हुई है, तो तुला राशि का मतलब शुक्रवार को उपाय करना है। शुक्रवार को सुबह एक लोटे में 7 गोमती चक्र डालने हैं, 5-7 घंटे पड़ा रखना है। दोपहर के आसपास उनको जाकर के पीपल या वट वृक्ष में वो पानी डालना है, गोमती चक्र वापस लेकर आना है। बार बार हर शुक्रवार को उसका उपयोग लेना है। ये लगन कमज़ोर होने की स्थिति में है। फिर अपना आगे चलते हैं। कई बार जो है धन की कमी होती है लोगों को, शुक्र संबंधी चीज़ों की, तो उसके लिए 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके आपको जो है शुक्रवार के दिन पूजा स्थान में या गले में जहाँ रुपये पैसे रखते हैं वहाँ पे आप इसको गोमती चक्र रख, या एक गोमती चक्र आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन पर्स पीछे जेब में नहीं रखें, आगे वाली जेब में रखें। तो ये धन और रुपये पैसे की कमी के लिए दूर करता है, क्योंकि आगे विष्णु चक्र है, पीछे गाय की आँख है इसके अंदर। तो विष्णु भगवान हर समस्या को चक्र से काट देते हैं। चाहे लगन कमज़ोर हो उसको बलवान कर देंगे, रुपये पैसे की कमी हो तो वो दूर कर देंगे। फिर आता है छोटे छोटे बच्चों को कई बार जो है नज़र टोकार लगती है। सुंदर बच्चे होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, उनको नज़र टोकार लगती है। तो उसके लिए भी उपाय है कि आप इसका जो गोमती चक्र का लॉकेट बनवा के आप यहाँ पे गले में बच्चे के डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी में चांदी का तार में, किसी में ये भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा उपाय। उसके बाद में जो है, अगर किसी तंत्र मंत्र कोई आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, तो उसका भी सरल सा उपाय है कि 3 गोमती चक्र आप हाथ में लेकर के शाम को सूर्यास्त के बाद में किसी चौराहे पे जाइए, और वहाँ जा कर के एंटी क्लॉकवाइज आपके सर के ऊपर से घुमा करके
पीछे फेंक के आ जाइए और घर वापस आ जाइए। तो ये नज़र टोकार उसका भी जो है सरल सा और सिंपल सा उपाय है। तो ये जो गोमती चक्र है ये प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और इनके अंदर ऊपर मैंने बताया जैसे चक्र का निशान है, इनको गोमती चक्र भी बोलते हैं, विष्णु चक्र भी बोलते हैं। विष्णु भगवान की तरफ से जो है ये आशीर्वाद है गुरु, शुक्र, बुध वगैरह ग्रहों के लिए, उस संबंधी कोई दिक्कत हो तो वैसे तो कुंडली दे के हम उसके और भी चीज़ें मिलान करके इसका उपाय बताते हैं, लेकिन ये पहला सरल उपाय है जिससे आपको आम आदमी को मालूम पड़े। गोमती चक्र हर एक जगह विश्व ज्योतिष की दुकान पे या कहीं पे भी ऑनलाइन अमेजन पे भी ये मिलते हैं, मंगवा लीजिए और लेकिन उसको अभिमंत्रित करवा लीजिए। किसी पंडित पुजारी को बिठा करके अभिमंत्रित करवाने से ही ये ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। सीधा काम लोगे तो ठीक है, गंगा जल में धो करके काम ले सकता है, लेकिन अभिमंत्रित करवाने से इसमें शुद्धि आ जाती है और ये एक्टिव हो जाते हैं, अन्यथा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये भी आप चीज़ों को ध्यान रखिए। तो आज सरल सा उपाय हमने बताया दोस्तों गोमती चक्र का, कि किस तरह से आप इन गोमती चक्र के माध्यम से लगन का उपाय कर सकते हैं, धन की कमी का उपाय कर सकते हैं, बालकों के बच्चों पे नज़र टोकार लगती है उसका उपाय कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है तो इसका भी आप उपाय कर सकते हैं। और इसमें और भी अनेक उपाय हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमने ये चर्चा की है। ये जो है 100 समस्याओं का रामबाण उपाय है। तो ये उपाय हम अक्सर जन्म कुंडली बताते, लेकिन आज मुझे लगा कि ये जो है नवरात्रों का समय है और इसके अंदर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आप खुद भी सरल अवस्था में कर सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें जिससे हम और भी अच्छे उपाय बता सकें। धन्यवाद।